हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज हम विजिट करेंगे 5 फ्राइटनिंग कैमरे में कैद हुई भूतहा घटनाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज की पहली वीडियो कोई टिपिकल गोस्ट वीडियो नहीं, जिसमें एक व्यक्ति का घर या तो हॉन्टेड है या वे किसी भूतहा जगह पर एक्सप्लोरेशन के लिए गया है, बल्कि ये एक चिलियन एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है जिसे हिनोमोतो आनी नामक एक यूजर ने शेयर किया था। हिनोमोतो ने लिखा कि इस विज्ञापन को उन्होंने अपने बचपन में देखा था और उसके साथ उनकी एक ऐसी मेमोरी जुड़ी है जिसे याद कर वे आज भी थोड़ी घबरा जाती हैं। आप भी जरा एक बार इस पूरी ऐड को देखिए और लिखिए कि क्या आपने पहली बार में कुछ वियर्ड नोटिस किया। Cuando los vi no pude dejar de recordar esa frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice: una criatura es un regalo de Dios y si no quieren a esos niños, déjenmelos a mí. En mi vida he conocido a más de una persona. कांच की खिड़की पर एक हल्के से रंग की रिफ्लेक्शन, जिसकी आंखों की जगह काले धब्बे और चेहरे पर मुस्कुराहट है, बीच कमर्शियल में अपीयर होती हुई दिखाई देती है। ये चेहरा कहीं से भी वीडियो में दिख रही औरत का नहीं लगता, क्योंकि दोनों के फेशियल फीचर्स बिल्कुल अलग हैं और पूरी वीडियो में भी ये बेजान सी आकृति दोबारा फिर नजर नहीं आती। एक बड़ी ही हैरान करने वाली फुटेज जो भी चिली से ही आई है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट द्वारा फिल्माई गई, जब बिल्कुल उसके सामने पड़े खाली बेड पर अनएक्सप्लेनेबल हरकतें घटनी चालू हो गईं। खाली पड़े बिस्तर में अंदर की तरफ से हाथ उभरते हुए दिखाई देते हैं, मानो कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हमें पेट या पैर जैसे बाकी अंग उभरते हुए नजर नहीं आते। रिकॉर्डर ने जानकारी दी कि उसके एडमिशन के 3 दिन बाद ही इसी बेड पर एक मरीज की मृत्यु हुई थी, जो अपने आखिरी दिनों में पागलों की तरह हर समय चिल्लाता रहता था। आपके विचार में ये डरावनी घटना का असली कारण क्या हो सकता है? कुछ पैरानॉर्मल या कुछ आसान सा एक्सप्लेनेबल? पिछली से पिछली वीडियो में हमने देखा था टिकटॉक यूजर डिएगो स्पाइकर्स का केस, और हाल ही में इसमें बेहद ही जल्दी कई नई डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। प्रीवियस वीडियो में डिएगो ने एक ऐसा नाम लिया था जिसे ऑल टुगेदर मैं मिस कर गया। मारिया। डिएगो ने बताया कि जब वे बहुत छोटे थे तो उनकी बड़ी बहन मारिया महज 5 साल की उम्र में ही इस दुनिया से चली गई, और शायद अब उसकी आत्मा ही उनके घर में बेचैन होकर मंडरा रही है। डिएगो ऐसा भी मानते हैं कि हेमी के साथ मारिया का अटैचमेंट अब बेहद ही गंभीर हो चुका है और आए दिन वे उसे पोजेस भी कर लेती है। हेमी, 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 हेमी। इन सब खौफनाक इवेंट्स को खुद एक्सपीरियंस करने के बाद हेमी ने बताया कि उसे कुछ भी कभी याद नहीं रहता। उसे लगता है कि ये तो बस एक सपना है। एक और रात डिएगो अपनी बेटी लूसियाना के कमरे से सामान गिराए जाने का शोर सुनते हैं, जबकि उस वक्त वो रूम पूरी तरह से खाली था, या शायद नहीं।
एक बच्ची बीच कमरे में खड़ी है और इसके तुरंत बाद दरवाजा अपने आप तेजी से बंद होने लगता है। हालांकि अगले ही पल वहां सन्नाटा छा जाता है। डिएगो वापस मुड़कर खिड़की से बाहर झांकते हैं और तभी किसी बच्ची का चेहरा रिफ्लेक्शन में जाहिर हो जाता है, जबकि कुछ ही वक्त पहले वहां कोई भी नहीं था। तो क्या संकट की घड़ी अब डिएगो और उनके परिवार के लिए और ज्यादा बढ़ चुकी है, या उनकी बहन मारिया आने वाली अनहोनी का कोई संकेत दे रही है? आप अपने विचार नीचे बताइएगा जरूर। थाई गोस्ट हंटिंग टीम गैंगुआपी फिचित थाईलैंड के किसी गांव में बने एक अबैंडन्ड और कथित भूतिया घर की इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचे हुए हैं। लोकल्स के अनुसार तकरीबन 10 साल पहले एक शैमन यहाँ रहा करता था, जिस पर आरोप था कि उसने औरतों से लेकर बच्चों तक की बलि दी थी ताकि वे उनकी आत्माओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सके। हालांकि ये जानकारी वीडियो में तो थी, लेकिन ऑनलाइन मुझे इस खबर से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल नहीं मिला। टीम मेंबर्स घर की एंट्रेंस से थोड़ा आगे एक रिचुअल परफॉर्म करने की तैयारी करते हैं ताकि वे वहां मौजूद स्पिरिट्स को उनसे संपर्क करने के लिए बुला सकें, मगर इससे पहले कि वे शुरू कर पाते, कोई और ही वहां अपनी प्रेजेंस दर्शा चुका था। काम करเลยนะเดี๋ยวเราจะซื้อทางให้เขามาเตรียมตังเหรียญมาเปล่าเขาตังกูว่าแล้วมีคนตังกูได้ไหมครับเดี๋ยวโอบิตะจะเริ่มทำพิธีกรรมในการซื้อทางให้แก่เจ้าของบ้านหน่อยนะเริ่มไปแฉกปะทั่วโอเคอยู่กุยสัตว์เสียงอะไรล่ะนกพิราบไปไหนนกพิราบผมอ่ะมึงเป็นสัตว์เริ่มโอ้ปักตรงปูนนะกลัวตอนที่เองออกไปเนี่ยมีโดนที่ไฟได้ด้วยโอ้โหมึงมีก่อนอ๋อएक अजीब सफेद एपarition अंधेरी गलियारे में चुपचाप मैनिफेस्ट हो रखी है और एक भी इन्वेस्टिगेटर की नज़र इस अनजान आकृति पर नहीं पड़ती। कुछ मानते हैं कि हो सकता है ये आत्मा खुद उसी शैमन की हो, जबकि कईयों के मुताबिक ये उसकी शिकार हुई एक विक्टिम का भूत है। जॉर्डेनियन गोस्ट हंटर अहमद साहली आज एक ऐसे घर में पहुंचे हैं जहां घातक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से एक परिवार बुरी तरह से परेशान है। फैमिली के पिता ने अहमद को बताया कि अक्सर उन्होंने एक बच्चे के साये को उनकी बेटी के खिलौनों से खेलते हुए देखा है, जो कई बार पूरे गुस्से में चिल्लाता है और टॉयज को वायलेंटली उठाकर फेंक देता है। परिवार मानता है कि ये एक खतरनाक शेप शिफ्टिंग जिन है और उनके हिसाब से घर में और देर रुकना उन सब के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अहमद पूरी रात वहां ठहरकर इन्हीं गतिविधियों का असली कारण जानने की कोशिश करते हैं। वे अपना फोन एक जगह प्लेस कर देते हैं क्योंकि घर में घूमते हुए उन्हें कुछ भी खास होता हुआ नहीं दिखता। हालांकि इसी दौरान उनके व्यूअर्स लाइव स्ट्रीम में कुछ ऐसा नोटिस करते हैं जो बेहद ही ज्यादा शॉकिंग था। अहमद जब साइड में घूम रहे थे तो उन्हें रियलाइज नहीं हुआ कि एक बच्चे का जिन अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुका है। वे इसी आकृति वाली जगह पर खुद को फिल्माते हैं, मगर बावजूद इसके उन्हें ये साया नजर नहीं आता। ولا بين وهي هيك انا كمان وبرضه مش مبين
ما طلع بالمرة ما طلع. أيوه ولك لفة. أيوه قسما بالله هي. ورب الكون طلع. अहमद तब सहम जाते हैं जब उन्हें ये बच्चा नजर आ जाता है। वे तुरंत अपना फोन उठाकर अंदर देखने जाते हैं, पर वहां कोई नहीं होता और यही सही चीजें एक खौफनाक मोड़ भी ले लेती हैं। هيو ايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. طب الولد هون والله غير اشوف الولد اول شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايوه कोई चीज जल्दी से अपीयर होती है और अहमद को अचानक से जोरदार धमाका साथ के रूम से सुनाई देता है। वे फिर से तेजी से अंदर देखने जाते हैं, लेकिन अब भी वहां कोई नहीं होता। لا سمح الله هسه جد تصيب مصيبة معهم ولا شيء. هسه بحكي عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هوا الولد طلع كم مرة. طب يعني هو بيحكي لي انه امبارح بالليل صار صرخ. معقول هو مش عارف انا بلشت التخم كثير وحياة رب الكون. जिन दोबारा प्रेजेंस दिखाता है, पर अहमद के पहुंचते ही वहां से गायब हो जाता है। तो क्या जांचकर्ता ने असली जिन को कैप्चर किया है जिसने परिवार का यहाँ रहना दुश्वार कर रखा है, या ये एक बहुत बड़ा मजाक है? आप खुद ही तय कर लीजिए। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स डस्टिन और लीजा लेक शॉनी वेस्ट वर्जीनिया स्थित एक अबैंडन्ड अम्यूजमेंट पार्क में उस छोटी बच्ची की आत्मा की तलाश में पहुंचे हैं जो कारण बनी थी इस पार्क के बंद हो जाने का। जांचकर्ता लड़की से संपर्क साधने के लिए उससे एक झूले के पास सवाल जवाब करने का सेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें उन्हें कोई आंसर तो नहीं मिलता, लेकिन एक बड़ा सवाल खुद ब खुद हल हो जाता है। So, the little girl that's here, the object that I'm holding, it kind of looks like a necklace, and you're more than welcome to touch it. It just lets me know answers to questions that I ask you. So, feel free to answer as much or as little as you would like. क्या आपने देखा? एक टेबल के सामने से कोई छोटा काला साया मानो किसी बच्चे का गुजरता हुआ साफ साफ देखा जा सकता है। पूरी वीडियो देखने के लिए उनके चैनल द साउथ कैक्स को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब समय है आज की बोनस क्लिप का, जिसमें एक व्यक्ति जब अपने घर पर बिल्कुल अकेला था तो उसे अपने बाथरूम के बाहर रहस्यमय शोर सुनाई देने लगता है, और जब वे वहां देखने पहुंचता है तो उधर कुछ ऐसा हो जाता है। ¿Quién está aquí? Nadie, no puede ser. No puede ser. Estoy totalmente solo. No hay absolutamente nadie aquí. Ya me dio mucho miedo. No sé si escucharon que tocaron la puerta ahorita. ¡A la verga, güey! No mames. Neta.
No mames, ¿sí vieron? No. Mamá. अब प्रॉबेबली ये कोई पैरानॉर्मल इवेंट तो है नहीं, लेकिन किसी अनजान शख्स को इस प्रकार से अपने घर में देखना डेफिनेटली काफ़ी डरावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में सीक्रेट इमोजी मिल चुका है तो सबसे पहले उसे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और ब्राज़ील में आत्मा का कहर कैमरे में कैद हुआ देखने के लिए राइट साइड आ रही वीडियो पर क्लिक करें। इसी के साथ मैं हमारे डायमंड फैम मेंबर्स एबिस गेमिंग वर्ल्ड, फैशन हॉल 93, अभिषेक सैमुअल लाल और महातेन अंथान का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अब फिर जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।